कभी ऐसा हुआ है कि जिस सोशल मीडिया पर घंटों बिताना इतना अच्छा लगता था, अब वही थोड़ा बोझिल सा लगने लगा है? आज हम इसी मनोवैज्ञानिक सफर को समझने की कोशिश करेंगे। ये सोशल मीडिया को पूरी तरह छोड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि इस बारे में है कि समय के साथ हमारी सोच कैसे बदल जाती है। ये एक ऐसा एहसास है ना, जो हम में से कई लोगों को होता है। ये एक धीमी सी यात्रा है जिसमें डिजिटल दुनिया की चकाचौंध धीरे धीरे फीकी पड़ने लगती है और असल दुनिया की अहमियत बढ़ने लगती है। तो चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो ये सब शुरू कहाँ से होता है पता है? ये शुरू होता है हमारे दिमाग के एक बहुत छोटे से केमिकल से, जो हमें सोशल मीडिया से बांध कर रखता है। लेकिन जैसा हर नशे के साथ होता है, इसका असर हमेशा एक जैसा नहीं रहता। असल में सोशल मीडिया का पूरा खेल ही इसी पर टिका है। हर लाइक, हर कमेंट, हर नया नोटिफिकेशन हमारे दिमाग को एक छोटा सा इनाम देता है, जिसे डोपामीन हिट कहते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई हमारी पीठ थपथपा रहा हो। शुरुआत में ये एहसास बहुत अच्छा लगता है और हमें बार बार वापस खींचता है। लेकिन फिर होता क्या है? जो चीज़ कभी रोमांचक थी, वो धीरे धीरे एक आदत बन जाती है, एक रूटीन। हमारे दिमाग को अब वही इनाम उतना मजबूत नहीं लगता, अब वो किक नहीं मिलती, और फिर बिना किसी खास कोशिश के हमारी दिलचस्पी अपने आप ही कम होने लगती है। अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जो थोड़ा गहरा है, जहां सोशल मीडिया का भावनात्मक असर हमारे सामने आने लगता है। ये वो मोड़ है जहां मजा धीरे धीरे एक बोझ में बदलने लगता है। सोचिए जरा, जब हम अपनी सोशल मीडिया फीड स्क्रॉल करते हैं तो हमें दिखता क्या है? लोगों के जीवन के सबसे बेहतरीन पल, उनकी सफलता की कहानियां और ऐसी तस्वीरें जो असलियत से कहीं ज़्यादा परफेक्ट होती हैं। और जब हम लगातार दूसरों के जीवन के सिर्फ अच्छे अच्छे पल देखते हैं, तो अनजाने में ही हम अपनी जिंदगी से उसकी तुलना करने लगते हैं। और यहीं से शुरू होता है वो ना खत्म होने वाला सिलसिला, तुलना का, कंपैरिजन का। ये एक ऐसा जाल है जिसमें हम सब आसानी से फंस सकते हैं। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? साइकोलॉजी ये बताती है कि लगातार तुलना हमारी अपनी खुशी को, हमारी लाइफ सैटिस्फैक्शन को धीरे धीरे कम कर देती है। और जब ये एहसास होने लगता है ना, तो सोशल मीडिया का जो जादू है वो अपने आप टूटने लगता है। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सोशल मीडिया यूज करने के बाद आप थक गए हों? इसकी एक बहुत बड़ी वजह है दिमागी थकान। हमारा दिमाग एक लिमिट तक ही जानकारी को प्रोसेस कर सकता है। ये दिमागी थकान आती कहाँ से है? देखिए, हर तरफ से आ रही राय, हर दिन बदलते ट्रेंड्स और जानकारी का एक ऐसा सैलाब है जो दिमाग पर लगातार बोझ डालता है। ये सब मिलकर हमारी मेंटल एनर्जी को खत्म कर देते हैं। ये दिमाग का ना एक तरह का सेल्फ डिफेंस है। जब वो थक जाता है तो वो इस शोर को बंद करना चाहता है, और अक्सर सोशल मीडिया ही वो पहला वॉल्यूम बटन होता है जिसे हम कम करते हैं, ताकि मन को थोड़ी शांति मिल सके, थोड़ी क्लैरिटी मिल सके। अब आता है इस पूरे सफर का सबसे सबसे जरूरी मोड़। ये वो वक्त है जब हम दूसरों की राय पर निर्भर रहना छोड़ देते हैं और अपनी कीमत खुद तय करना शुरू कर देते हैं। देखिए, एक तरफ है बाहरी मान्यता जो लाइक्स और कमेंट्स पर टिकी है। ये बहुत नाजुक होती है, आज है कल नहीं। और दूसरी तरफ है हमारा अपना आत्ममूल्य, जो अंदर से आता है, जो स्थिर होता है और जिसे किसी के सबूत की कोई जरूरत नहीं होती। मतलब जब आपको अंदर से पता होता है कि आप क्या हैं, तो फिर दुनिया को कुछ भी साबित करने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। और पोस्ट करना जो पहले जरूरी लगता था, अब गैर जरूरी लगने लगता है। ये एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है। तो सवाल ये उठता है कि जब डिजिटल दुनिया से ध्यान हटता है, तो हमारी वो सारी एनर्जी, वो सारा टाइम जाता कहाँ है? जवाब सीधा है, वो लौट कर आता है हमारी असल जिंदगी में। और ये बदलाव सिर्फ सोच में नहीं, एक्शन में भी दिखता है। वो समय जो पहले बिना सोचे समझे स्क्रॉल करने में जाता था, अब वही समय नए स्किल्स सीखने, अपने दोस्तों और परिवार के साथ रिश्ते मजबूत करने और ऐसे असली अनुभव बनाने में लगता है जिन्हें हम सच में महसूस कर सकते हैं। फिर एक ऐसा वक्त आता है जब जिंदगी के कुछ पल इतने खास, इतने निजी लगने लगते हैं कि उन्हें दुनिया के सामने रखने का मन ही नहीं करता। लगता है ये पल बस हमारे लिए हैं, इन्हें सहेज कर रखना चाहिए। और पता है, साइकोलॉजी में इस बदलाव को, यानी दिखावे से ज्यादा प्राइवेसी को वैल्यू देने को, इमोशनल मैच्योरिटी का एक साइन माना जाता है। हम अपने जीवन के कुछ हिस्सों को सिर्फ अपने लिए रखना सीख जाते हैं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? सोशल मीडिया से दूर हो जाना या उसे छोड़ देना कोई हार नहीं है, बल्कि ये एक तरह का विकास है, ग्रोथ है। ये दिखाता है कि हमारी प्राथमिकताएं बदल रही हैं, जहां डिजिटल दुनिया का शोर कम हो रहा है और असल जिंदगी की गहराई ज्यादा मायने रखने लगी है।
तो आखिर में बस एक सवाल बचता है, जब ये सारा डिजिटल शोर शांत हो जाता है तो असल में क्या है जो मायने रखता है? शायद इसी सवाल का जवाब हमें उस रास्ते पर ले जाता है जो स्क्रीन से परे है। एक ऐसा रास्ता जो ज़्यादा असली है, ज़्यादा सुकून भरा है और पूरी तरह से हमारा अपना है।